कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.1। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित आकृतियों में x यानी कोण की माप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको 4 आकृतियां दी गई हैं जिनमें आपने x का मान ज्ञात करना है। तो पहली आकृति एक चतुर्भुज की है। चतुर्भुज के चारों अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो आपको 3 कोण इसमें दिए गए हैं और चौथे कोण को x लिखा गया है। x का मान आपने ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे पहला कोण यानी 50 धन दूसरा कोण 130 धन तीसरा कोण 120 धन चौथा कोण x बराबर चतुर्भुज के 4 कोणों का योग होता है 360 अंश। अब आप 120, 130 और 50 को जोड़ेंगे तो आपको 300 प्राप्त होगा। तो यह हो जाएगा 300 प्लस x बराबर 360। तो x ज्ञात करने के लिए आप 300 को बाईं ओर से दाईं ओर ले जाएंगे। तो 300 का चिन्ह दाईं ओर जाने पर ऋण हो जाएगा। तो x बराबर मिलेगा 360 माइनस 300। 360 में 300 घटाएंगे तो आएगा 60 डिग्री। आंसर बी आकृति भी एक चतुर्भुज की है जिसमें 2 कोण 70 और 60 दिए गए हैं। तीसरा कोण आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस शीर्ष पर 2 भुजाएं परस्पर लंबवत हैं, यानी यह कोण 90 अंश का है। तो यह अंतःकोण भी 90 अंश होगा क्योंकि दोनों कोण रैखिक युग्म हैं। रैखिक युग्म कोणों का योग 180 अंश होता है। और चौथा कोण आपको x दिया गया है। तो इसमें भी हम चारों कोणों का योग 360 लेंगे। तो लिखेंगे पहला कोण, किसी को भी आप पहला कोण कह सकते हैं। चलिए हम 70 से शुरू करते हैं। 70 प्लस दूसरा 60 प्लस तीसरा 90 प्लस चौथा x बराबर हो जाएगा 360। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। 90, 60 और 70 को जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 220 अंश प्लस x बराबर 360। अब हम 220 को दाईं ओर ले जाएंगे तो मिलेगा x बराबर 360 माइनस 220। तो 360 में 220 घटाएंगे तो आपको प्राप्त होगा 140 अंश। आंसर सी भाग में एक कोण 30 दिया गया है और 2 कोण x दिए गए हैं तथा यहाँ पर 2 बाह्य कोण दिए गए हैं। तो आप अंतःकोण ज्ञात करने के लिए 180 में से 70 घटाएंगे और यहाँ पर 180 में से 60 घटाएंगे, क्योंकि एक सरल रेखा पर जब 2 कोण बनते हैं तो वे कोण रैखिक युग्म कोण कहलाते हैं और उन कोणों का योग 180 अंश होता है। तो 180 में से 70 घटाएंगे तो प्राप्त होगा 110 और 180 में से आप 60 घटाएंगे तो मिलेगा 120। अब आप आसानी से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। पहला कोण 30 प्लस दूसरा x प्लस तीसरा 120 प्लस चौथा 110 पांचवा x। अब यह एक पंचभुज है। पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है 540। x और x जुड़ेंगे तो मिलेगा 2x। 30, 120 और 110 को जोड़ेंगे मिलेगा 260 बराबर 540। 2x बराबर 540 ऋण 260 इधर आने पर ऋण हो जाएगा 260। 2x बराबर 540 में से 260 घटाएंगे तो मिलेगा 280। अब हम x का मान ज्ञात करने के लिए इस 2 को 280 के हर में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 280 बटा 2। 2 का भाग 280 में देंगे तो यह 140 बार जाएगा। यही प्रश्न का उत्तर होगा। डी भाग में आपको एक समपंचभुज दिया गया है
जिसके सभी भुजाएं बराबर दी गई हैं और प्रत्येक कोण x है, यानी पांचों अंतःकोण इसके समान हैं। तो पंचभुज के अंतःकोणों का योग होता है 540, यानी x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स। इन पांचों कोणों का योग बराबर होगा 540। x को हम 5 बार जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 5x बराबर 540। तो x बराबर हो जाएगा 540 बटा 5। 5 का भाग 540 में देंगे तो 5 1 is 5, 5 का भाग 4 में 0 टाइम, 5 8 जार 40, तो यह आ जाएगा 108 आंसर। सातवें प्रश्न में आपको दो आकृतियां दी गई हैं और पहली आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरी आकृति में x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान आपने ज्ञात करना है। अर्थात दोनों बहुभुजों में हमें बाह्य कोणों का मान ज्ञात करना है। तो यदि हम पहली आकृति को देखें तो x, y और z त्रिभुज के बाह्य कोण हैं और आपको त्रिभुज के दो अंतःकोण दिए गए हैं। तो पहले हम त्रिभुज का तीसरा अंतःकोण ज्ञात करेंगे। इसे हम मान लेते हैं A। माना यह तीसरा अंतःकोण A है। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180। तो आप लिखेंगे 30 पहला कोण प्लस 90 दूसरा कोण प्लस A तीसरा कोण जो हमने A माना है बराबर होगा 180 अंश। 90 और 30 को जोड़ेंगे 120 मिलेगा। 120 को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो वहां जाने पर यह ऋण 120 हो जाएगा। 180 में 120 घटाने पर हमें मिलेगा 60। तो तीसरा कोण हमें प्राप्त हो गया है 60 डिग्री। अब हम x, y और z को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। x और 90 रैखिक युग्म कोण है, इसी प्रकार z और 30 रैखिक युग्म कोण है, y और 60 रैखिक युग्म कोण हैं। रैखिक युग्म कोण का मतलब होता है सरल रेखा के एक ओर जब दो कोण बनते हैं तो ऐसे कोणों को रैखिक युग्म कोण कहते हैं और इनका योग सदैव 180 अंश होता है। तो हम लिखेंगे x प्लस 90 बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 माइनस 90। तो 180 में 90 घटाने पर आपको मिलेगा 90। इसी प्रकार y और 60 रैखिक युग्म है तो y प्लस 60 बराबर हो जाएगा 180। y बराबर मिलेगा 180 माइनस 60 यानी 120 अंश। z और 30 भी रैखिक युग्म कोण हैं तो इनका योग भी 180 होगा। तो z प्लस 30 बराबर 180, z बराबर मिलेगा 180 माइनस 30 यानी 150। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड ज्ञात करना है। तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर होगा x का मान 90 प्लस y का मान 120 और z का मान 150। इन तीनों को आप जोड़ेंगे तो मिलेगा 360 अंश। दिस इज आंसर। दूसरी आकृति में आपने x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू ज्ञात करना है। तो यह एक चतुर्भुज है। चतुर्भुज के 3 कोण आपको दिए गए हैं। चौथे कोण को आप कुछ भी मान सकते हैं। माना चौथा कोण हमने ले लिया A। तो इन चारों कोणों का योग बराबर होगा 360 क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होता है। तो A प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60 चार कोण हैं, इनका योग लेंगे 360 अंश। अब हम 120, 80 और 60 को जोड़ेंगे तो यह होगा 260 अंश और 260 को हम दाईं ओर ले जाएंगे तो दाईं ओर जाने पर यह ऋण हो जाएगा
और a बराबर आपको मिला 100 डिग्री। तो a हमें मिल गया है 100। अब आप देखिए x 120, y 80, z 60, w और 100 ये सभी रैखिक युग्म कोण हैं, इनका योग 180 होगा। यानी x प्लस 120 बराबर 180। तो x बराबर हो जाएगा 180 ऋण 120 यानी 60 अंश। इसी प्रकार y और 80 रैखिक युग्म हैं, तो इनका योग भी होगा 180 अंश। तो y बराबर आ जाएगा 180 अंश ऋण 80 अंश, घटाने पर मिलेगा 100। और z और 60 भी रैखिक युग्म हैं, तो z प्लस 60 का योग भी 180 अंश होगा। तो z बराबर हो जाएगा 180 ऋण 60 यानी 120। इसी प्रकार w और 100 भी रैखिक युग्म हैं, तो w प्लस 100 बराबर होगा 180 अंश। w बराबर मिलेगा 180 माइनस 100 यानी 80। अब हमें x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w का मान ज्ञात करना है, तो हम इन्हें जोड़ लेंगे। x का मान है 60 डिग्री और y का मान है 100, z का मान है 120 और w का मान है 80। इन सबको आप जोड़ेंगे तो यह मिलेगा 360 डिग्री आंसर। तो जैसा कि प्रश्न के प्रारंभ में हमने चर्चा की थी कि हमें x प्लस वाई प्लस जेड या x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू का मान ज्ञात करना है। ये सभी कोण इन बहुभुजों के बाह्य कोण थे। तो अभी आपने देखा कि x प्लस वाई प्लस जेड का जो मान आया वह 360 अंश आया, अर्थात त्रिभुज के बाह्य कोणों का योग हमें प्राप्त हुआ 360। और इसी प्रकार जो चतुर्भुज था इसके बाह्य कोणों का योग भी हमें प्राप्त हुआ 360 अंश। तो क्या सभी बहुभुजों के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता होगा? हाँ, प्रत्येक बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 अंश होता है। तो आप इस नियम को याद कर लेंगे, किसी बहुभुज के बाह्य कोणों के मापों का योग 360 अंश होता है। इस प्रश्न से हमें इस तथ्य की जानकारी प्राप्त हुई और इस तथ्य पर आधारित प्रश्नों को आप अगली प्रश्नावली में हल करेंगे।